नमस्ते। जॉब से टनल की विशेष पेशकश में आप तमाम लोगों का स्वागत है। एचपीएससी यानी हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन इन दिनों सुर्खियों में है और हो भी क्यों ना, जब विपक्ष एक तरीके से गोलबंद होकर के और उन्होंने टारगेट कर लिया हो कि सरकार को एचपीएससी के निशानों पे घेरा जाए तो सुर्खियों में होना लाजमी है। आपको बताना चाहिए कि रणदीप सुरजेवाला ने पीछे 24 घंटे के अंदर 2 बार बैक टू बैक पोस्ट किया है। स्क्रीन के ऊपर आप सबसे पहले उनके सोशल मीडिया अकाउंट की इस फोटोग्राफ को देखिए जिसमें उन्होंने पोस्ट किया है। साथ ही साथ आपको बताना चाहेंगे बड़ी और अहम खबर आ रही है हरियाणा से कि अब तक एचपीएससी में धांधली करने और करवाने वालों ने, दोनों की संलिप्तता ने 1000 से भी ज्यादा की संख्या में लोगों को रोजगार दिए। रोजगार दिए तो दिए, रोजगार दरअसल किस पद पे दिए ये जानना बहुत जरूरी है। एचपीएससी अमूमन ए ग्रेड और बी ग्रेड की श्रेणियों की नौकरियों की बहाली के लिए जानी जाती है। यकीन मानिए कि अगर किसी राज्य में, किसी जगह में, किसी स्थान के डीएम और एसडीएम को 1000 जिन लोगों की नियुक्ति हुई है उनमें किसी का नाम आता हो तो उनकी बोली और उनकी कीमत कितनी लगाई गई होगी ये आप खुद समझदार हैं। बताना चाहेंगे आपको कि डे 1 से जॉब टनल की टीम ये बात पूछ रही है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि सिर्फ एक शख्स इतना बड़ा घपला कर सकता है और इतने बड़े घोटाले में एक शख्स संलिप्त हो सकता है। ऐसा कैसे हो सकता है कि 50 लाख से 3 करोड़ की संख्या में सीटों को बेचा जाता हो और उस राज्य के गृह मंत्री और मुख्यमंत्री को पता ही नहीं चलता हो, एचपीएससी के वरिष्ठ अधिकारियों को पता ही न हो, उनके नाक के नीचे से ये मामला फल फूल रहा था, खिल रहा था और किसी को पता ही न था। बारंबार ये सवाल है, हुकूमत से ये सवाल बारंबार पूछे जाएंगे क्योंकि ईमानदारी की विश्वास यहीं से होनी चाहिए। आपको बताना चाहेंगे कि एचपीएससी में जिस तरीके की मामलाएं घट रही हैं, अंततः कड़ा फैसला लिया गया है। 22 दिनों का सूखा समाप्त हुआ है और 22 दिनों के बाद आज फैसला आया है कि सीनियर जस्टिस के हाथ में मुकाबले को सौंप दिया गया है। मुकाबला शब्द का प्रयोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि नेता पक्ष, विपक्ष और एचपीएससी के अधिकारी, इन 3 लोगों के बीच में त्रिकोणात्मक संघर्ष चल रहा था, मुकाबला चल रहा था। बारंबार विपक्ष पूछ रहा था कि दरअसल प्रदेश की खट्टर साहब की सरकार किसे बचाना चाहती है। इन तमाम चीजों के बीच में अंततः मुकाबले में जीत विपक्ष की हुई है और इस मामले को सौंप दिया गया है मुख्य न्यायाधीश के हाथों में। अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में क्या इसका अंजाम होता है, लेकिन अब तक के लिए एचपीएससी के लिए बड़ी खबर और अच्छी खबर नहीं आ रही है। 1000 लोगों को अगर बहाली दी गई है इस पैमाने पे तो यकीन मानिए कि कितना समय से यह धंधा फल फूल रहा था। बताना चाहेंगे आपको कि ऑफ द रिकॉर्ड हमने कुछ लोगों से और कुछ पत्रकारों से बात की, साथ ही साथ कुछ एडवोकेट से भी हमारी बात हुई जिन्होंने कहा कि ऑन द रिकॉर्ड ये डाटा है कि 50 लाख से 3 करोड़ के बीच में सीटों को बेचा गया है। तो अंदाजा लगा लीजिए मनीष जी कि ऑफ द रिकॉर्ड ये जो पैसों की नंबर की संख्या है वो कितनी ज्यादा होगी और कितना भयावह मंजर की ओर इशारा कर रही होगी। जो लोग पैसे देकर नौकरी लिए होंगे, क्या लगता है आपको कि वो ईमानदारी के साथ अपनी सेवाएं दे पाएंगे? किसी भी राज्य और राष्ट्र की उन्नति, प्रगति वहां के ईमानदार और कर्मठ कार्यकर्ताओं से होती है। ये लोग भी कार्यकर्ता हैं जनता के, ये लोग भी जनता के एक तरीके से बता सकते हैं कि सेवकदार हैं और ये लोग अगर इस तरीके के कामों में संलिप्त पाए जाएं तो अंदाजा लगाइए कि उस प्रदेश की युवाओं का क्या हाल होगा और उस जनता का क्या हाल होगा। यूं तो हरियाणा में ऐसे भी 2 जीत में आंकड़ा जा चुका है। कार्यक्रम अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।